हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। गाइस इसमें टोटल 13 क्वेश्चन रहेंगे, जिसे कि हम व्याख्या सहित समझेंगे। और गाइस इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर लगाएं और चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या फिर धार्मिक केंद्र से। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार से। देखिए परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, जहां वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से ही होता है, इसलिए परिवार को समाजीकरण का पहला पाठशाला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? ऑप्शन है लिथियम बैटरियां, सोडियम लैंप, जल ऊर्जा या फिर एलईडी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? जल ऊर्जा। देखिए जल ऊर्जा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, जबकि एलईडी एक अर्धचालक डायोड है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी या कह सकते हैं बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है? ततैया या वर्रा, चींटी, दीमक या फिर मकड़ी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? मकड़ी। देखिए मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती है, जबकि ततैया, बर्रा, चींटी, दीमक ये सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं, लेकिन मकड़ी नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन है दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का या फिर सेब, दही, मांस। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? सोयाबीन, चना और मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ये सबसे अधिक प्रोटीन 43% होता है, जो कि वो सोयाबीन में पाए जाते हैं। और प्रोटीन शारीरिक वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। और एक बात भी याद रखना कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशीयोरकर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त बहना नहीं रुकता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए जो लोग सोच रहे हैं ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। इस विटामिन का मुख्य कार्य रक्त के थक्के जमाना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? पूर्णतया ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, मणिपुर या फिर असम। देखिए सिक्किम राज्य कृषि भूमि का लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक प्रथा लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म की अधिक संख्या खालिस्तान के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है।
ऑप्शन है कीटनाशक, उर्वरक, जैविक ऑक्सीजन की मांग या फिर अवशिष्ट पदार्थ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवशिष्ट पदार्थ। देखिए, कॉलीफॉर्म टेस्ट पानी में घुलित ठोस अवशिष्ट पदार्थों की घुलनशील सांद्रता की जांच के लिए किया जाता है, जबकि बीओडी पानी के प्रदूषण का संकेतक है। जिस जल में जितनी बीओडी की सांद्रता अधिक होगी वह जल उतना ही अशुद्ध होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पदार्थ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या फिर चेचक। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? मलेरिया। देखिए, मलेरिया जल जनित रोग होते हैं क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, जिनके काटने पर मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं। जबकि निमोनिया, पोलियो या फिर चेचक, ठीक है, जैसे पोलियो है तो विषाणु जनित रोग है और चेचक भी विषाणु जनित रोग है, लेकिन निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या फिर कोयला। देखिए, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला, इनसे हानिकारक गैस निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। ठीक है, गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं। देखिए, इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। ये गैसीय अपशिष्ट हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन है कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक। यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, प्लास्टिक के साथ जाएगा। क्या है? प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। ध्यान देना, प्लास्टिक से मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक पृथ्वी में पड़े रहते हैं और इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? शुष्क मिट्टी की, ऑप्शन है उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है या फिर मिट्टी कठोर होती है। गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी में लवणों की सांद्रता अधिक होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल या फिर उर्वरक। कई बार पढ़ चुके हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्या है? वन एवं वन्य उत्पाद। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है।
ठीक है। और इस क्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, क्या है, ऑक्सीजन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन। तो गाइस, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या है? किण्वन। देखिए, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है गाइस? दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किण्वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? आर्यभट्ट को ऑप्शन है 19 अप्रैल 1975, 20 अप्रैल 1980, 20 अप्रैल 1980 या फिर 21 अप्रैल 1975। गाइस, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। देखिए, आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है और आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर से प्रक्षेपित किया गया। याद रखना है, सोवियत संघ के बेकानूर से प्रक्षेपित किया गया। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 अप्रैल 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महादेव पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत, मैकाल पर्वत श्रेणी या फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, महादेव पर्वत श्रेणी। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव पर्वत श्रेणी महादेव पर्वत पर स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत भाग है और यह पर्वत पचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। याद रखना, 1352 मीटर। क्लियर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम किसका जन्मदिन मनाते हैं? ऑप्शन है गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, पैगंबर हजरत मोहम्मद। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, क्या है, गुरु नानक। देखिए, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाते हैं और इसे गुरु पर्व कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, गुरु नानक के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बुला चौधरी निम्नलिखित में किस खेल विधा में सुविख्यात हैं? ऑप्शन है तैराकी, तीरंदाजी, हॉकी या फिर कुश्ती। देखिए, बुला चौधरी जो है वो तैराकी से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, तैराकी से संबंधित। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मध्य प्रदेश में कितने जिले व संभाग हैं? ऑप्शन है 51वां 10, 50वां 9, 41वां 10 या फिर 75वां 5। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में 51 जिले एवं 10 संभाग हैं। क्लियर? राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, क्या है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, जल विद्युत के लिए बने बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते। बांध के बनने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह सीमित हो जाता है, जिससे उसमें प्रवास करने वाले जीव प्रभावित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर
ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। पर्यावरण अध्ययन में ऑप्शन है कम समय में अधिक ज्ञान देना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, या फिर विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना है। ठीक है, क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री पर्यावरण अध्ययन में मूर्त तथ्यों का स्पष्टीकरण करने में सहायता करती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, या फिर पौधों का चित्र। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधों का अवलोकन। देखिए पौधों के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए पौधों का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है और इससे छात्रों को पौधे से संबंधित प्रक्रिया का ज्ञान आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खालिस्तान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। किसे माना जाता है? ऑप्शन है प्रयोग, कहानी कथन, गोष्ठी, या फिर समूह चर्चा। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग। देखिए विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत प्रयोगशाला विधि अपनाकर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य आसान कर सकता है, साथ ही विद्यार्थियों का अधिगम कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। ठीक है, और इसलिए प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, या फिर सरकारी योजना का निर्वाह है। देखिए पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुभव करना होता है, क्योंकि जिन विषय वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखते हैं वह कभी भूलता नहीं है और इससे रटने की प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है और समझ की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, या फिर व्याख्यान एवं श्रुतलेख। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। देखिए विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। क्या है? शिक्षण में विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्लियर? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत। गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? शिक्षण विधि के सिद्धांत। देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और किस विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है? 4 ऑप्शन है, रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, मनोविज्ञान का, या फिर पर्यावरण विज्ञान का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण विज्ञान का।
देखिए, भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ पर्यावरण विज्ञान का विशेषांग माना जाता है। क्लियर? तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। 4 ऑप्शन है। पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, या फिर उपरोक्त सभी। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या है? पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग करना। ये तीनों ही हैं। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। देखिए, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहना, बच्चों में रद्दी वस्तु का पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझना एवं बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना है, ना कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर? तो गाइस आज की क्लास में हमने 13 क्वेश्चन स्टडी किए हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और गाइस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।